नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेखा अवस्थी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। एक ऐसा फूड जो आपके माइंड को स्वस्थ रखता है, आपके मन को अच्छा करता है। एक बहुत गंभीर टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी ऐसे जख्म के बारे में सुना है जो घातक बहुत होता है पर दिखता नहीं है? जख्म है, हमें छोटी सी हल्की सी कट भी होती है उंगली में तो वो भी दिख जाती है, बट ये कैसा घाव है जो कि हमको दिखता ही नहीं है? ये ऐसा कौन सा घाव है जो हमको दिखाई नहीं देता पर पीड़ा बहुत देता है, हमारे जीवन को उथल पुथल कर देता है, हमारे जीवन को जीने का तरीका बदल देता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा जख्म है जो इतना खतरनाक है, जो दिखता भी नहीं और हम जिसका इलाज भी नहीं करते? तो वो जख्म मैं बता दूं, आपके मन पे पड़ा हुआ जख्म होता है जो कि आपको दिखता नहीं है पर आपको पूरी तरह से तोड़ देता है। इसीलिए जब कोई आदमी मानसिक बीमार होता है तो आधे लोग यकीन नहीं करते कि वो बीमार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसके दिल पे चोट लगी है, इसको जख्म है कहीं पे। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का तो इतना विभत्स होता है कि वो आदमी अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये खतरनाक जख्म नहीं है? क्यों लोग मर जाते हैं? क्यों दर्द सह नहीं पाते हैं? जबकि वो घाव हमने देखा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, फिर भी लोगों की जाने जाती है। और इस बात को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रही हूँ। मैं वो बात कह रही हूँ जो आज इस समय में डॉक्टर भी कहते हैं कि दवाई से ज़्यादा आपका मन आपको साथ देगा। आप अगर मन से सोचेंगे मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो शायद आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यदि आपने इस बीमारी को अपने दिमाग पे हावी होने दिया, आपको ये बीमारी ज़्यादा घाव करेगी, आपको ये बीमारी जो है ज़्यादा चोट पहुँचा सकती है। यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, ये मानते हैं आप? मैं भी मानती हूँ और बहुत दिनों से यही मैं सबको समझाती भी हूँ, पर अक्सर हम उस घाव को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे दिल पे लगा होता है, हमारी आत्मा पे लगा होता है। ऐसे घाव बहुत 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 गहरे होते हैं और बहुत हानिकारक होते हैं। डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स में कहीं भी कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन वह व्यक्ति पहले से अब ज़्यादा दुखी है, अस्वस्थ दिखता है, खुश नहीं दिखता है, उसका काम में मन नहीं लगता है, उसका कारोबार चौपट हो गया है, उसका घर परिवार तहस नहस हो गया है, उसके जीवन में अब कुछ भी जीने जैसा कुछ बचा नहीं है, जबकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है। मानसिक रूप से इतने आहत होते हैं कि मर जाना पसंद करते हैं। तो कौन सा जख्म ज़्यादा हानिकारक होता है? मुझे लगता है कि दिल पे लगा हुआ जख्म ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हम उसका इलाज भी नहीं करते हैं, उसको बस सहते जाते हैं और उसको इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं कि जिस दिन वो सामने आता है वो बहुत विकराल रूप में सामने आता है, जबकि शायद हमारे पास दवा भी नहीं होती। तो उससे पहले हमको उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। एक इतना तो मानते हैं, जब भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है कि हीमोग्लोबिन युक्त भोजन आप करिए जिससे कि आपका ब्लड बढ़े। तो आप भी तुरंत लाल भाजी खाना चालू कर देते हैं, बीट खाना चालू कर देते हैं, सिरप लेना शुरू कर देते हैं, उनकी जो कमी होती है उसको बढ़ा लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है इस तत्व की कमी है, इन चीज़ों से वो बढ़ जाएगा। क्या आपको पता है कि हम जो दिन भर में जिन विचारों को ज़्यादा खाते हैं वो हमारे मानसिक स्तर में जा कर के किन किन चीज़ों की अधिकता कर सकता है और आपको मानसिक रूप से कितना दुखी कर सकता है? आप हिंसा देखते हैं, आप चोरी देखते हैं, डकैती देखते हैं, दुख वाले चीज़ों को लेते हैं, आप डर वाली चीज़ों को लेते हैं, आप कुटिलता को लेते हैं, आप अश्लीलता को लेते हैं। आप इन सब चीज़ों का विचार जब अपने मन को भोजन के रूप में देते हैं, तब आपका मन किस तरह से आहत होता होगा, किस तरह से बीमार होता होगा, ये आपको पता भी नहीं है। आपको वो बिल्कुल मनोरंजन की चीज़ लगती होगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि वो विचार कहीं ना कहीं जाके आपके स्टोरेज में जाकर जमा होते हैं और समय पड़ने पर अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार जिस तत्व की अधिकता के लिए आप भोजन उस तरीके का करते हैं, उसी प्रकार यदि आपको अपना जीवन श्रेष्ठ, उच्च, स्वस्थ और सक्सेसफुल रखना है तो आपको बहुत ज़रूरी है ऐसे विचारों का भोजन लेना जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हों। व्हाइट कलर का सोफ़ा है, ठीक, आप उसमें बैठकर चाय पीते हैं, आप उसमें चाय पी रहे हैं, आपसे गलती से उसमें चाय गिर गया, ठीक है,
अब उसमें चाय गिर गया तो आप नज़रअंदाज कर दिए, दूसरे दिन फिर गिर गया, तीसरे दिन फिर गिर गया। ऐसे करते करते अगर साल भर उसमें चाय गिरेगा तो वो वाइट सोफे का कलर जो है वो चाय का अर्थात ब्राउन कलर का हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अगर मैंने जिस दिन फर्स्ट दिन सोफे में चाय गिरा उसी दिन उसको धो दिया होता तो शायद वो इतना गंदा नहीं हुआ होता, परंतु मैंने उसको नज़रअंदाज किया और गिरते 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 एक दिन वो सोफे का जो कलर था वाइट से ब्राउन हो गया। वैसे ही हमारा मन होता है, इस मन में हम किसी विचार को गिरता है, नज़रअंदाज करते हैं, फिर कोई बात लगती है, फिर नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे करते 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 एक दिन हमारे मन का विचार ही बदल जाता है, हमारी सोच ही बदल जाती है, हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि अचानक से परिवर्तन कहाँ से आया। वो अचानक से नहीं आता। अगर शुरू दिन हमने सफाई की होती तो आज शायद ये दिन नहीं आया होता। हम रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, सारा कचरा बाहर करते हैं, हम रोज़ अपने घर को साफ करने की कोशिश करते हैं उस खिड़की को बंद करें जिधर से बहुत सारा कचरा आता हो, या तो वहाँ पर्दे लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, जाली लगाते हैं कि कम कचरा है। तो क्यों नहीं हम अपने मन की में उस खिड़की को बंद करें जहाँ से नकारात्मक बातें आती हैं, जहाँ से दुख पीड़ा और उत्तेजना आती है, जहाँ से कुटिलता आती है, जहाँ से रोग आता है, जहाँ से परेशानियाँ आती हैं, जहाँ से उदासीनता आती है, जहाँ से हम लोगों द्वारा भेजे गए कचरे का अपने मस्तिष्क में स्वागत करते हैं। ऐसे किसी भी विचारों का स्वागत मत करिए जिसने आपको बीमार किया है, या जिस विचारों से आप आहत होते हैं, जिस विचार से आप दुखी होते हैं, ऐसे विचारों का स्वागत मत करिए। ऐसे कचरे को बाहर रखिए। बहुत स्वस्थ होना ज़रूरी होता है और कभी भी आप देख लीजिएगा कि आप स्वस्थ तभी कहलाते हैं जब आप मन से स्वस्थ होते हैं। मन एक ऐसा डिपार्टमेंट है आपकी बॉडी का जो अगर स्वस्थ नहीं है, जो अगर प्रफुल्लित नहीं है, जो अगर पूर्णतः अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप अगर बहुत स्वस्थ हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, तो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन का रोग आपको कभी सफल होने नहीं देगा। तो क्या करना है? करना ये है कि जिस दिन चाय पहली बार गिरा उसी दिन मुझे उसे धो लेना है और अगली बार बहुत संभल के चाय पीना है ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझिए। वह जख्म जो दिखता नहीं है पर घाव बहुत देता है, दर्द बहुत देता है। ये मन से और तन से भी इसी कामना के साथ मैं आप सबको फिर मिलूँगी अपने नए वीडियो में, जहाँ पे हम फिर से किसी बहुत अच्छे विचार पे बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।